तब मुझे ऐसा फील हो रहा था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भाई। थिंग्स यू आर लाइक मोस्ट स्कैर्ड ऑफ और टू एक्सपीरियंस, यू नो, you'll end up experience those things। एकदम मोटिवेशन संदीप महेश्वरी बन रही हूँ। Hey, welcome back to my channel. This is me, Pratibha Godkar. If you have not watched my previous video, you can go and watch it. It's my introduction video. अगर आपको नहीं पता मैं कौन हूँ तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आपको पता है मैं कौन हूँ, then आप सही जगह पे हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेरा JEE जर्नी कैसा रहा। I think it was one of the most traumatic phases of my life. Not most, the second most traumatic phase of my life. First तो मैं हमेशा 10th को ही बोलूँगी। That मतलब उससे ज़्यादा कुछ ट्रोमेटिक मेरे साथ हो नहीं सकता। दैट इज़ लाइक नथिंग कैन टॉप इट। ओके, सो बात आती है जेई की। तो मुझे पता चला इसके बारे में, मुझे 9th स्टैंडर्ड, हालांकि मैंने पढ़ाई शुरू नहीं किया था 9th में। इट वॉज जस्ट लाइक मुझे अपने फ्रेंड ने बोला था कि ऐसे ऐसे एग्जाम होता है, एंड तब मेरा ऐसा टॉपर वाला माइंडसेट था, एंड मैं टॉपर थी भी उस टाइम पे। लाइक आई वॉज अ टॉपर सिंस a kid, I guess, and till like 10th standard, and उसके बाद पता नहीं, I'll tell you what happened। तो या 9th में पता चला, एंड आई वाज लाइक ओके, मुझे तो IITian बनना है टू अ लेवल दैट मैंने इंस्टा आईडी भी बनाया था IITian ज्वाइन करके। आई नो इट इज क्रिंज, आई नो, प्लीज डोंट कम एट मी, बट या फिर उसके बाद 11th में द प्रिपरेशन स्टार्टेड, एंड मैंने PW का बैच लिया था। तब तो बहुत ऐसा फेमस हो गया था ना PW बैच, पर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था अबाउट प्रिपरेशन, कितना डिफिकल्ट होता है, PYQs क्या होते हैं। मुझे PYQs का लिजिट नहीं पता था, नहीं पता था मुझे। आई थिंक अगस्त में आते आते पता चला होगा, अगस्त सितंबर में पता चला होगा। तब PYQs होता है, उसको रटना होता है, क्योंकि वीकली टेस्ट में डायरेक्ट वहीं से आते हैं क्वेश्चंस। ये मुझे पता चला था PYQs के बारे में। और मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत रेगुलर PW बैच अटेंड करती थी, बिकॉज मैं ऐसे स्कूल जाती थी जहाँ पे इट वाज लाइक सुबह 7 बजे से लेकर 6-5 बजे तक रहता था, आई गेस 5:30 समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर। एंड इट वाज नॉट लाइक मैं रोज जाती थी, पता नहीं यार, आई गॉट लाइक रियली रियली स्ट्रेस्ड। मतलब वहाँ पे रहते हुए भी इट वाज नॉट लाइक मैं फोकस नहीं थी। मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फोकस थी 11th में। आई वाज लाइक ओके, मुझे करना, बट मैं ऐसे आई हैड दैट सेम मेंटालिटी, यू नो, कि पढ़ना है, समझना है। एंड ऐसे करते करते मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं कब रट्टा मारने लगी हूँ सब चीज़ों को। एंड इसकी वजह से ड्यूरिंग वो वीकली टेस्ट मुझे इतना डिमोटिवेटेड फील होता था, बिकॉज आई टू गेट 70-75 आउट ऑफ 300, येस। एंड दैट इज सो डिमोटिवेटिंग एंड डिप्रेसिंग टू अ लेवल दैट तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें क्वेश्चन करने लगे कि यू आर नॉट द सेम, यू आर नॉट द सेम। तो इतना लेवल ऑफ प्रेशर हो गया था कि मैं मतलब I started to study also. It was not like मैं नहीं पढ़ती थी, and there was once a time I got 111 in my mock test, and बहुत लोग बोल सकते हैं यार ये तो बहुत कम हो गया, ये तो बहुत कम नंबर है तुम्हारे। मेरे हाईएस्ट थे वो नंबर, एंड उस टाइम पे सबके 95-98 आ रहे थे, लाइक इवन द स्टूडेंट्स वर इन J1, एंड मैं J1 में थी। ऐसे सेक्शन होता है J1, J2, J3 करके, एंड J1 इज लाइक फॉर द टॉपर्स एंड J2 इज फॉर द एवरेज पीपल हु विल डू KCT, एंड J3 तो छोड़ो ही तुम, उनको कॉलेज मिल जाए वो अच्छी बात है। मैं J1 से सीधा J3 आ गई थी। It's not something to be happy about or laugh about, but yeah, and I did try my best to get back to J1, and नहीं हो पाया क्योंकि the faculty had some demand कि आपको इतने मार्क्स स्कोर करना है, आपको 150 तो एटलीस्ट स्कोर करना है, और मेरे से नहीं हो रहा था। मैं हार्डली 111-110 तक जा पा रही थी, बट 150 was not something that I could do। एंड वो भी 111 इसलिए क्योंकि मैं PYQs रट्टे मार के गई थी उस दिन। मुझे पता चला था कहीं से तो कि J1 के बच्चे PYQs रट्टा मारते हैं, लाइक सम स्टूडेंट्स, not everyone obviously, but some students, you know, they mug up all the PYQs and then they go and write the exam, and कभी कभार आ जाता है, लक हो गया तो मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाते थे। या तो ऐसे होता है मेरा 11th खत्म। एंड मुझे आई फेस अ लॉट ऑफ फेलियर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज। 11th में आई फेस सो मच ऑफ फेलियर दैट द ओनली वे आई वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस वाज to run away, and I ran away from that college to a coaching in Gulbarga, मतलब in my city। तो यहाँ पे कोचिंग खुला था PW, like नया कोचिंग खुला था। तो we were like oh my god, you know, PW का बहुत, I mean it's still a very reputed coaching and बहुत ही reputed platform है। तो आई थॉट कि मैं जाके एडमिशन लूँगी, और मम्मी को ने बहुत कन्विंस किया कि मैं मुझे IIT करना, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, प्लीज़ पुट मी देयर।
फर्स्ट 3-4 months I was very serious. I was like head over heels for that. I was like मैं पढ़ रही थी, सब कुछ कर रही थी. And then the thing happened, I think मुझे टाइफाइड हुए हो गया था. एंड तब मुझे ऐसा फील हो रहा था ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा भाई, अब तो मुझे दोस्त बनाने हैं, अब तो मुझे मज़े करने हैं. तो आई गॉट इनटू दिस बिग ग्रुप एंड आई एम नॉट गोना ब्लेम देम ऑल्सो. उनकी गलती नहीं है कि मैं मेरा नहीं हुआ तो उनकी गलती नहीं है. ऑब्वियसली दैट्स टू कॉवर्ड फॉर मी टू से दैट. बट आई थिंक दैट इन्फ्लुएंस तो हो ही जाता है, राइट? जब तुम बड़े ग्रुप में रहते हो तो तुम यू टेक एवरीथिंग सो लाइटली एंड एवरीथिंग इज अबाउट ओ वाह बाहर जाएंगे. ऐसे मैं बाहर जाती भी नहीं थी, एक बार गई हूँ और उसका तो स्टोरी अलग ही है. उसका स्टोरी अगर तुम सुनोगे ना, दैट इज सो ड्रामेटिक. एनीवे, सो मैं 1-2 बार गई थी अपने दोस्तों के साथ बाहर. उतना ज़्यादा बार भी नहीं गई यार मैं बाहर, 1-2 बार गई थी. एंड उसमें मैं बहुत एक बार मैं बच गई और दूसरी बार मम्मी ने पकड़ लिया मुझे. या दैट वाज इट. एंड बट मैं पढ़ाई भी करती थी, तो इट्स नॉट लाइक मैं नहीं पढ़ाई करती थी. बट पता नहीं उस स्पेस में तो मैं कुछ नहीं पढ़ाई किया. उस स्पेस में वाज लाइक ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, अब तो मज़े करने दोस्तों के साथ, योलो फुल. मतलब सब लोग मुझे वही बोलते थे कि अरे यार एक ही ज़िंदगी, चल ले बाहर, चल ले एंड ये कर ले वो कर ले. इट्स नॉट लाइक मैं रोज़ बाहर जाती थी, बट मैं रोज़ नहीं पढ़ती थी, like, बिल्कुल नहीं पढ़ती थी. लाइक ऐसा कम. एंड मेरे लाइफ आई हैड लेट थिंग्स हैपन टू मी सो मच. एक तो मेरे पास बाउंड्रीज नहीं, एक तो स्टैंडर्ड नहीं, और सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं मेरे पास. 12th में लाइक वो एंड में तो पता नहीं कहाँ गया मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, पता नहीं कुछ नहीं था मेरे पास. ना बाउंड्रीज, ना मॉरल्स, ना कुछ भी नहीं है मेरे सामने. एंड आई एम जस्ट गोइंग, आई एम जस्ट लिविंग माई लाइफ लाइक आई डोंट नो. तो मैं ऐसे एनिमल की तरह रह रही हूँ, ठीक है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों ये चीज़ें होने दे रही हूँ मेरे साथ. लाइक देर आर सर्टेन ओपिनियंस अराउंड यू, देर आर सर्टेन पीपल टॉकिंग बिहाइंड योर बैक. You need to, you confront them, but you can't leave them. Like that was me, okay? Yeah. तो उसका तो एक बहुत ज़्यादा डिटेल स्टोरी करना पड़ेगा मुझे करना भी नहीं. नो इट इज एनीवे, जब मुझे करना होगा मैं करूँगी. अभी तो जेई पे आते हैं, तो मेरा नहीं हो पाया जेई. दैट इज द कंक्लूजन, क्योंकि इतना सब हो रहा है तो ऑब्वियसली जेई नहीं होगा. एंड जेई के टाइम ऑल्सो लाइक माई जेई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड. लाइक मैं बिल्कुल नर्वस नहीं थी. ऐसा नहीं था कि मैं वाज एंग्शियस एंड आई कुडंट आंसर. नहीं, आई वाज द मोस्ट कॉन्फिडेंट किड इन दैट रूम. इवन तो मेरा प्रिपरेशन कुछ भी नहीं था, बट आई वाज लाइक, मुझे किसी ने बोला था यूट्यूब पे कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए, आपको नहीं डरना चाहिए वरना पेपर खराब जाएगा, वो ये था. आई वाज लाइक ठीक है, मैं ये तो कर ही सकती हूँ, एटलीस्ट ये तो कर ही सकती हूँ. आई शुड बी कॉन्फिडेंट. एंड आई वेंट देयर, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. लाइक yeah, I was really confident, bro. Like कुछ ज़्यादा ही वो confident में थी मैं. And I did try to solve things and I couldn't do it. And obviously result में I couldn't clear it. And yeah, and I used to fear, okay? I used to be like, मैं बहुत ज़्यादा लुक डाउन करती थी जिन लोगों पे जो KCT लिखते हैं और जिनको KCT के थ्रू कॉलेजेस मिलता है. इस टू बी लाइक अरे यार इनसे तो पढ़ाई नहीं होती होगी शायद, इसलिए दे सेटलिंग फॉर KCT. अरे यार ये तो ईजी एग्जाम के लिए सेटल हो रहे हैं, वो ये. मैं बहुत ऐसे मतलब आई वॉज वेरी जजमेंटल बिट बैक देन. तो लाइक मैं तो ये नहीं करूँगी बेटा, मैं तो IITian ही बनूंगी. एंड आई एंड अप राइटिंग KCT एग्जाम. या मतलब मैंने वो कहीं तो रील में देखा था, लाइक द थिंग्स यू आर लाइक मोस्ट स्केयर्ड ऑफ और टू एक्सपीरियंस, you'll end up experience those things. And that happened with me, and that's not something to be like, oh my god ये हो गया मेरे साथ. But like I can't do anything about it, है ना? like मैं ऐसे नहीं कर सकती अरे यार मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, मैं कितना ही करूँ, because I have been in this rot, like rot क्या है. So the point of this video was to give you all the sign कि ठीक है, हो जाते हैं चीज़ें, हो जाती है गलतियाँ. एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि तुमसे वो क्लियर नहीं हो पाया, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया. इट डजंट मीन कि तुम केपेबल ही नहीं हो, तुम वर्थलेस हो. इवन दो सोसाइटी विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट कि मैं बोल सके कि तुम फिर से ट्राई करो, या फिर तुम बोल सके कि यू डोंट डिजर्व इट, यू आर नॉट केपेबल इनफ, तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं, तुम यहीं पे कहीं कॉलेजेस कर लो, मीडियोकर कॉलेजेस में कर लो, ज्वाइन कुछ भी कर लो. एंड दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन इन एवरी सिंगल स्टेप यू टेक फर्दर. लाइक एक बार फेलियर हिट होता है ना, तो सब लोग आ जाते हैं तुम्हें एकदम से बोलने की तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा. और जो भी तुमने अच्छी अच्छी चीज़ें की होती है पास में, जो भी तुमने यू हैव एक्सपीरियंस सक्सेस, नोबडी विल केयर, नोबडी विल लुक फॉर दैट. पीपल, एक फेलियर इज इनफ फॉर पीपल टू पुल यू डाउन, एंड दैट्स व्हाट एवरीबडी विल डू, राइट? मैं एकदम मोटिवेशन संदीप महेश्वरी बन रही हूँ, बट
Yeah, that is the truth, right? You can't like, and don't let people's perspective on you make you feel that this is the absolute truth about me. Like they don't know you. They don't know you completely. उनको बस वो part, वो बस space पता है जहाँ पे तुम fail हो चुके हो. उनको वो पूरा story नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो वो लोग बोलेंगे और उनको बोलने दो. तो तुम उनको prove मत करने बैठो कि नहीं ऐसा हुआ था, नहीं वैसा हुआ था, कुछ नहीं हुआ था. Just let them talk whatever shit they want to, but don't believe whatever shit they say to you. Like don't believe कि हाँ you're worthless, then हाँ भाई मैं worthless हूँ, मैं तो बहुत खराब हूँ. आई नो मैं वो फील करती थी फर्स्ट 2 months में, एंड आई वेस्टेड माई फर्स्ट 2 months. आई वाज लाइक कि मैं कुछ आई वाज लाइक इन माई बेड, दिन रात मैं डूम स्क्रोलिंग करती थी, के ड्रामाज देखती थी. नॉट इन अ वेरी डिप्रेसिंग वे, के ड्रामा तो मैं मस्त खुश खुश होकर देखती थी, बट लाइक एट द एंड ऑफ द डे वो हिट हो जाता है ना कि तुम बर्थलेस हो, तुम केपेबल नहीं हो. पेरेंट्स एवरी सिंगल डे दे से यू, एंड इवन इफ यू स्माइल अ लिटिल बिट दे आर लाइक यू डोंट डिजर्व टू स्माइल बिकॉज यू गॉट लाइक सच अगली मार्क्स. सो that's what my parents used to say me, by the way. They're like नहीं अभी तो नहीं बोलते हैं obviously, but पहले जब उनको initially उनको heartbreak हुआ था, because यार it's fine, it's fair also, like बचपन से they have seen me getting good marks and suddenly I disappoint them, then they obviously react to it, and they did pretty much. And it affected me also, but I stood up for myself. I was like, okay, I should end this pattern. I should, work for myself. I should wake up every single day for myself and chase my dreams. And this is one of my dream to, start a YouTube channel. And I am chasing it and I am doing it. And glad that I'm back to it. So yeah, take this video as a sign कि तुम लोग worthless नहीं हो. You are much more capable. A single competitive examination can't say you or can't decide कि तुम किस चीज़ के लिए worthy हो और किस चीज़ के लिए worthy नहीं हो. And sorry for the background noise. I'll try to clear those things in my edits. But yeah, so yeah, don't lose hopes on yourself at least. पे तो भरोसा नहीं कभी भी टूटना नहीं चाहिए. यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ मोर देन एनीबडी इज. एंड या, एंड दिस इज जस्ट अ फेस ऑफ लाइफ. ओके, दिस इज जस्ट अ फेस ऑफ लाइफ. बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी. ये मैटर भी नहीं करेगा. लाइक जब तुम 30 में तुम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होगे, ये मैटर भी नहीं करेगा. डिफाइन योर ओन हैप्पीनेस. एंड उस चीज़ पे मैं बाद में आऊँगी इन माई नेक्स्ट वीडियोज. बट फॉर दिस वीडियो दैट्स इट. टेक दिस वीडियो एज अ साइन एंड ब्रेक द पैटर्न. एंड डोंट डिसाइड कि तुम लोग किस चीज़ के लिए वर्ती हो, किस चीज़ के लिए वर्ती नहीं हो, जस्ट बिकॉज एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम तुम क्लियर नहीं कर पाई. यू आर मच मोर देन दैट एंड यू टू नो दैट. सो या, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय बाय.